नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बना रहा हूँ। अगर हमारे मन में कोई विचार छप गया है, वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, बार बार आ रहा है और पूरी तरीके से जम गया है। अब हम कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, चाहे सो जाएं या मन को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करें, लेकिन इस तरीके से विचार रम गया है कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो हम क्या करें उस स्थिति में? हम अब उससे बचने का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। हमें मन करता है कि हम सब कुछ छोड़ दें, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मन बिल्कुल अपने आप में ही रहता है बिल्कुल, और सोचता रहता है, लेकिन वो और खूब पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, फिर वही विचार ऐसा जम गया है, लेकिन उससे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ लोग बोलते हैं कि यार सोचना छोड़ दो, यार मन को डाइवर्ट करो जिससे वो विचार से पीछा छोड़े, लेकिन वो विचार फिर आ जाता है। तो उस स्थिति में क्या करें? अब कोई कहता है कि थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा योगा करें, अच्छा है, उससे होगा, रिलैक्सेशन होगा, लेकिन विचार पीछा नहीं छोड़ रहा है। उस स्थिति में क्या करें? ये बड़ी विचित्र स्थिति है। लोग तरह तरह की बातें बताते हैं कि पॉजिटिव सोचें, विचारों को बदलने का प्रयास करें, लेकिन विचार इस तरीके से रम गया है कि ना तो हम उसको बदल भी नहीं पा रहे हैं। वो बार बार आए जा रहा है और बार बार इस तरीके से। अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, फेलियर्स का हो सकता है, किसी ने कोई धोखा दे दिया तो इसी चीज़ से हो सकता है, किसी चीज़ से कोई हमारा जैसा हम रिजल्ट चाहते थे वैसा निराशा हो सकती है, या किसी से कोई हमें ज़बरदस्त किसी से कोई लगाव है और वो उस हिसाब से हमसे वो बात नहीं कर रहा है, तो वो भी हो सकता है। या फिर घर की परिस्थिति हो सकती है, या जीवन में हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है तो वो विचार हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, या किसी के छोड़ जाने का दुख भी हो सकता है। अनंत है विचार, लेकिन वो एक ऐसा विचार जो रम गया है, हमने हर प्रयास कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, भगवान के पास भी चले गए, लेकिन वो उस विचार से पीछा नहीं छूट रहा। तो अब क्या करें? इसका सबसे आसान तरीका है, शांत बैठ जाएं, या फिर जहाँ भी है वहाँ आराम से बैठ जाएं, और जो विचार परेशान कर रहा है उस विचार को सबसे पहले मन की आंखों से देखने वाले बन जाए। जो विचार परेशान कर रहा है, जो भी विचार रम गया है, उसको बस मन की आंखों से देखने वाले बन जाए कि हाँ ठीक है, विचार है, परेशान कर रहा है, उसको बस देखने वाले बन जाए। फिर वो विचार और परेशान करने की बात, तरह तरह की बातें बोलेगा, यार तू मुझसे जुड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, मैं तेरे को इतना डरा रहा हूँ। फिर वो उसको मन की आंखों से देखने वाले बन जाए। फिर वो विचार तरह तरह की बातें मन में विचार लाएगा, तरह तरह के थॉट्स लाएगा, तरह तरह की चीज़ें लाएगा जिससे हम उसके बारे में सोचें, लेकिन हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हम उसको फिर मन की आंखों से देखने वाले बन जाएंगे, विचार को, उससे जुड़ेंगे नहीं। विचार आ रहा है और फिर उसको रहने देंगे, हटाने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर हम हटाने का प्रयास करेंगे तो वो फिर आ जाएगा, उससे भाग नहीं सकते। उसको आने देंगे, उसको बदलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, उसको मानेंगे कि ये विचार आ रहा है, उसको बस कुछ उससे जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको बस रहने देंगे, उसको सिर्फ मन की आंखों से देखेंगे और कोई मन से कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, कोई उससे जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। बस उसको जो मानना है माने, जो करना है करे, लेकिन हम कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या होगा? वो विचार हर लेवल पे हमको गिराने का प्रयास करेगा, हर चीज़ हमको बताने का प्रयास करेगा, हर चीज़ से हमको डराने का प्रयास करेगा। जो जो परिस्थिति है वो सब हमको दिखाएगा, लेकिन हम किसी सी भी चीज़ से नहीं जुड़ेंगे। जो भी वो बताएगा हम सिर्फ देखने वाले बन जाएंगे मन की आंखों से। बस शांति से बैठें और जो विचार आ रहा है उसको बस उसको आ रहा है तो आ रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से उस विचार से सम्मिलित नहीं होंगे। अगर हम सम्मिलित होने लग जाएंगे तो फिर वो एक चीज़ हो जाएगी कि हम कुछ भी कर लें तो फिर वो नुकसान होगा ही होगा, हम बच नहीं सकते। फिर वो विचार आएगा, वो विचार कब तक भी रह सकता है। बहुत ही रेयर कंडीशन में लोग भूल जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन में चले जाते हैं फिर। तो अगर डिप्रेशन से बचना है और इस विचार से पीछा छुड़ाना है, तो विचार अगर कोई रम गया है तो विचार को रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ
कुछ नहीं करने की अवस्था में आएंगे। मन से कोई जवाब नहीं देंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बस मन की आंखों से उसको देखेंगे बस। अब ये देखने की कला अगर एक बार पकड़ में आ गई कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मन की आंखों से जो जो इमेज आ रही है, जो हमें बातें बताई जा रही है, जो मन के द्वारा बताई जा रही है, जो मन में प्रेशर आ रही है, उसको हम सिर्फ मन की आंखों से देखेंगे, उससे जुड़ेंगे नहीं। अगर हम उसको हल्का सा भी अपनी तरफ से कुछ सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे मन से, तो फिर वो नुकसान करने लग जाएगा। इस चीज़ का बस यही सटीक आंसर है। लोग क्या करते हैं, तरह तरह की बातें बताएंगे कि मन को डाइवर्ट करो, बुक्स पढ़ो, पूजा करो, योग करो, ये करो, लेकिन वो विचार पीछा नहीं छोड़ेंगे। विचारों से अगर कोई विचार जीवन के किसी भी पड़ाव में, जीवन के किसी भी इसमें अगर कोई विचार एकदम से आया और वो रमने का प्रयास कर रहा है और वो हमें डरा रहा है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, तो उस परिस्थिति से भागना नहीं है, उस परिस्थिति का मुकाबला करना है। अब मुकाबला करने के लिए क्या होगा कि हमें विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों को देखने वाले बन जाना है। भगवान क्या है, भगवान क्या है, भगवान हम कुछ हाथ पैर कोई कर रहे हैं, भगवान को शक्ति, भगवान कुछ कर कोई रहे हैं, भगवान से तटस्थ भाव से देख रहे हैं। तो मन के अंदर जो आत्मा है, जो शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसमें अगर हम स्थित रहेंगे तो वो मन के वेग हैं, वो कितने भी डाउन हो सकते हैं, कितने भी अप हो सकते हैं, बस हम उनसे जुड़ेंगे नहीं। अगर हम जुड़ेंगे तो उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तो अपनी आत्मा से दूर चले जाएंगे। अपनी आत्म स्वभाव में आने का सबसे यही तरीका है। अगर हम आत्म स्वभाव में जैसे जैसे आएंगे तो वो विचार का कोई प्रभाव रहेगा ही नहीं, वो विचार बिल्कुल बौने हो जाएंगे। यही सबसे सटीक तरीका है। अगर फिर भी विचार पीछा नहीं छोड़ रहा है तो रहने देंगे, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। वो कुछ, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी हो, अगर फिर भी विचार आ रहा है और फिर परेशान कर रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। जब हम विचारों को जवाब देना बंद कर देंगे, अगर कोई ऐसे विचार है जिससे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं और फिर भी वो आ रहा है, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लोग बोलते हैं कि इसको सुन ले तो मन हल्का हो जाएगा। अरे मन हल्का तो हो जाएगा, लेकिन वो विचारों को कैसे हटाएंगे? विचारों को हटाया नहीं जा सकता। विचारों को, या कोई बहुत बढ़िया हो, भैया अपने विचारों को ही बदल रहा हो, लेकिन कभी ना कभी उसके ऊपर बिल्कुल ही ऐसी चीज़ कुछ उसके विपरीत कर दिया जाए जो उसके वह, तो उससे कैसे बचेगा वो? हर व्यक्ति की कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होता है, अगर उसका वो होने लग जाए तो वो कैसे बचेगा? हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमी होती है बहुत भयंकर, लेकिन अगर उससे निकलने का तरीका क्या है? हर कमी से निकलने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, और ये तरीका हर जगह अप्लाई होगा। यहाँ तक कि अगर सामने मृत्यु भी खड़ी होगी तो भी अगर ये चीज़ अपनाई जाए कि मृत्यु को भी देखने वाले बन जाए मन की आंखों से, उससे जुड़े नहीं, मृत्यु का जो डर मन में आ रहा है उसको सिर्फ देखने वाले बन जाए, तो वो मृत्यु वो भी मन पे प्रभाव नहीं डालेगी। हर चीज़ को मन की आंखों से देखने वाले बन जाए जो परेशान कर रही है, तो वो विचार जो है वो बौने हो जाएंगे। यही सबसे सटीक तरीका है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब डाइवर्ट कर दो, ये कर दो, परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है जो मैंने गुरुजी से सीखा है। एक बार आप अगर ये समझने में दिक्कत आ रही है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, शांति से बैठ जाएं। मैं क्या कह रहा हूँ? विचार जो परेशान कर रहा है, निकल नहीं पा रहे, बार बार आ रहा है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। सबसे पहला निर्णय तो यह है कि हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, कैसे भी करके। तो अब बाहर निकलने का तरीका क्या है? विचारों को हटा दे। लोग बोलते हैं विचार हटा दो, संभव नहीं है। लोग बोलते हैं कि तो सबसे सटीक तरीका जो है वो यही है कि विचारों से लड़ें नहीं। लड़ेंगे तो फिर वो और क्रोध उत्पन्न होगा, और अपने मन ऐसा होगा कि कोई बात करेगा तो हम क्या जवाब दें, मुझे परेशान मत कर, निकल यहाँ से। गुस्सा आता रहेगा बात बात में, पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। हर बात में किसी को जवाब दे रहे हैं, मन अपने अंदर से ही पूर्ण संतुष्ट नहीं है। कहते हैं ना, टीचर के पास जो कॉपी जाए तो टीचर का मूड अच्छा होना चाहिए, घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो वो सही कॉपी चेक करता है। तो अपने मूड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने का ये तरीका है कि वो जो विचार, जो परिस्थिति कहीं बाहरी हो या चाहे भीतरी हो, मन में अगर वो परेशान कर रही है तो उस परिस्थिति से न जुड़े, बस
उस परिस्थिति को देखने वाले बन जाएं, विचारों को देखने वाले बन जाएं। जो विचार हमें परेशान कर रहे हैं, वो कितना भी बड़ा विचार क्यों ना हो, संसार का कितना भी बड़ा, लेकिन वो हम उससे जुड़े ना, बस फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोई कमेंट हो तो वो लिखिए। आप गहराई से मेरी बातों को समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। और इसके अंदर जो मैंने आपको बात बताई, अगर सॉल्यूशन नाम तो मैं चैलेंज है, आप कमेंट लिखेंगे, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन इसका सिंपल सा यही तरीका है, और कोई तरीका बचने का है नहीं। और ये बचने का नहीं है, ये बिल्कुल अपने को जानने का तरीका है। इसको ज़रूर अपनाएं। थैंक यू वेरी मच।